नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनेर में हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि शानदार 3D एनिमेशन और बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक के जरिए एक पूरी जिंदगी को करीब से महसूस करेंगे। हम बात कर रहे हैं मिट्टी से महल तक के एक ऐसे सफर की जो घोर गरीबी के अंधेरे से शुरू होकर कामयाबी के सबसे चमकीले शिखर तक पहुंचता है। रामू नाम के एक शख्स की ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे अदम्य साहस किसी भी इंसान की किस्मत, जी हाँ, पूरी की पूरी किस्मत पलट सकता है। तो चलिए इस सिनेमैटिक जर्नी में सीधे गोता लगाते हैं। जरा इस 3D विजुअल की कल्पना कीजिए। एक टूटा फूटा घर जिसकी छत से लगातार बारिश का पानी टपक रहा है। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। एक कमजोर बीमार पिता अपने बेटे रामू से कह रहा है कि अब काम खोजने के अलावा कोई और चारा नहीं है। ये वो शुरुआती मजबूरी है, वो दर्दनाक सच्चाई है जो किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ के रख सकती है। अब इस कड़वी हकीकत को देखिए। चिलचिलाती धूप में भारी ईंटें उठाता रामू, पसीने से लथपथ, और इतनी भीषण कमर तोड़ मेहनत के बाद शाम को ठेकेदार उसके हाथ में क्या थमाता है? सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए। सोचिए, ये सिर्फ 200 रुपए का नोट नहीं है, ये रामू के उस पूरे दिन के खून पसीने की कीमत है। ये उस गहरी हताशा को दिखाता है जिसका सामना वो हर रोज कर रहा था। ये रोज का संघर्ष ना सच में उसकी सहन शक्ति का एक बहुत कड़ा इम्तिहान ले रहा था। दिहाड़ी मजदूरी, जिसमें कोई गारंटी नहीं कि कल काम मिलेगा या नहीं। घर में हमेशा मंडराती हुई भूख, एक बेबस माँ के पोंछे जाते आंसू और पिता की लगातार बिगड़ती सेहत। दिल दहला देने वाला ये ऐसा भावनात्मक कगार है जहाँ से किसी भी आम इंसान का हिम्मत हार जाना, टूट जाना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन कमाल की बात यहीं पर होती है। इसी घोर निराशा के बीच एक उम्मीद की चिंगारी सुलगती है। सड़क किनारे एक चाय वाले को अपना बिजनेस चलाते देख रामू के दिमाग में एक ख्याल आता है, मैं भी तो ये कर सकता हूँ, आखिर क्यों नहीं? और बस ठीक इसी पल एक हताश परेशान मजदूर के भीतर एक शानदार एंटरप्रेन्योर यानी एक उद्यमी का जन्म हो जाता है। अब इस नई उम्मीद को हकीकत में बदलने की असली जद्दोजहद शुरू होती है। इस सीन को इमेजिन कीजिए। रात का गहरा अंधेरा है और रामू अपनी उसी छोटी सी दिहाड़ी में से बचाए हुए चिल्लर एक एक सिक्का बहुत ध्यान से गिन रहा है। ये बचत महज कुछ सिक्कों की नहीं है, ये दरअसल उसकी अपनी जिंदगी बदलने की पहली और शायद सबसे बड़ी छलांग की तैयारी है। और यहीं से हमारी कहानी का टाइमलाइन एक नई करवट लेता है। पूरे 6 महीने की पाई की बचत और प्लानिंग के बाद आखिरकार वो सड़क के किनारे अपनी एक छोटी सी चाय की टपरी खोल ही लेता है। ये उस लंबे सफर का पहला कदम है जो आने वाले समय में एक बड़े ढाबे और फिर एक आलीशान रेस्टोरेंट के जोखिम तक पहुंचने वाला है। आइए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। वैसे शुरुआत कभी भी फिल्मी और आसान नहीं होती है ना। पहले दिन फुल तैयारी के साथ दुकान खोली, लेकिन रिजल्ट 0 कस्टमर्स, एक भी इंसान नहीं आया। और तीसरे दिन की हालत तो और भी खराब होती है, जब गांव वाले उसके अमीर बनने के सपने का खुलकर मजाक उड़ाते हैं, ताने मारते हैं। कोई भी उसकी इस छोटी सी शुरुआत को सीरियसली नहीं ले रहा है। अब कोई और होता तो शायद ताने सुनकर दुकान बंद कर देता, पर रामू ने हार मानने के बजाय एक जबरदस्त स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने अपने फोन पर इंटरनेट और यूट्यूब का इस्तेमाल किया, चाय बनाने की नई नई तकनीकें सीखी और अपनी एकदम यूनिक मसाला चाय की रेसिपी तैयार कर डाली। इस छोटे से इनोवेशन का मैजिक देखिए। ग्राहकों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसकी वो छोटी सी दुकान सच में चल पड़ी। लगातार मेहनत का रिजल्ट बहुत जल्द सबके सामने था। महज 2 साल बाद, जी हाँ, सिर्फ 2 साल बाद, वो छोटी सी सड़क किनारे की टपरी अब एक बड़े हलचल भरे शानदार ढाबे में बदल चुकी है। ये 3D ढाबा कर्मचारियों और ग्राहकों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। ये रामू की सफलता का पहला, बहुत बड़ा और सबसे सॉलिड मुकाम था। पर इस सक्सेस के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक और बड़े सपने के लिए अपना सेटल हो चुका बिजनेस दांव पर लगा देना चाहिए? रामू तय करता है कि उसे यही रुकना मंजूर नहीं है। वो एक मॉडर्न हाई क्लास रेस्टोरेंट खोलने के लिए बैंक से एक बहुत बड़ा लोन लेने का रिस्क उठाता है। ये एक ऐसा दांव है जो या तो उसे आसमान पर बिठा सकता था या फिर सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद कर सकता था। और सच्चाई ये है कि बड़े रिस्क हमेशा रातों रात सक्सेस नहीं देते। 1 साल बीत चुका है। जरा इस विजुअल को महसूस कीजिए। एक बेहद खूबसूरत, शानदार और मॉडर्न रेस्टोरेंट, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली। कोई कस्टमर नहीं, हर रोज भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
ऐसा लगने लगा जैसे रामू का ये सबसे बड़ा सपना अब उसकी जिंदगी की सबसे भयानक गलती में बदल गया है। लेकिन रामू तो रामू है। इस भयंकर क्राइसिस में भी हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय उसने एक सिस्टमैटिक कमबैक का प्लान बनाया। उसने कमियों को पहचाना, खाने की क्वालिटी को और बेहतर किया, साफ सफाई यानी हाइजीन के स्टैंडर्ड्स को टॉप लेवल पर ले गया, ग्राहकों के साथ एक पर्सनल और बेहतर रिश्ता बनाना शुरू किया और कुछ शानदार नए प्रमोशंस लॉन्च किए। ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक सोची समझी और जबरदस्त वापसी की रणनीति थी। और आखिरकार रामू की ये सूझबूझ और उसकी दिन रात की मेहनत रंग लाई। जो रेस्टोरेंट कभी एकदम सुनसान पड़ा था, आज वो खुश और संतुष्ट ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ है। हर तरफ हलचल है, लोग वहाँ के लजीज खाने और कमाल के एम्बियंस की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। विफलता के बिल्कुल किनारे से लौटकर उसने एक बेहद कामयाब हाई एंड रेस्टोरेंट खड़ा कर दिया था। ये किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। सफलता के इस शानदार मुकाम पर अपने गांव में बने एक आलीशान पक्के घर के सामने खड़े रामू की कहानी हमें एक बहुत गहरा मैसेज देती है। वो कहता है, गरीबी मेरी हालत थी, मेरी किस्मत नहीं। ये पूरा सफर सिर्फ पैसे कमाने की कहानी नहीं है। ये एक इंसान के उस अटूट आत्मविश्वास की दास्तान है जिससे वो अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से लिखता है। तो इस पूरी इंस्पायरिंग जर्नी का सबसे अहम निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमेशा शुरुआत छोटी करें, अपनी सोच बड़ी रखें और हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, कभी भी किसी भी कीमत पर हार ना माने। रामू का ये लंबा संघर्ष हम सबके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, जो ये साबित करता है कि इंसान ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आज उठाया गया वो कौन सा छोटा सा कदम है जो कल एक नई और ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करेगा? क्योंकि याद रखिए, बड़े से बड़े महल की नींव भी एक छोटी सी ईंट से ही रखी जाती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। फिर मिलेंगे।